नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय डियर फ्रेंड्स। माय नेम इज सुमन बीजल और मैं हूं आप इंग्लिश वाली मैम। गाइस, आज हम लोग आपस शिकार करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू हंट एरर्स। एरर स्पॉटिंग आपका टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम क्वेश्चन सॉल्व करें, इसके टिप्स और ट्रिक्स को डिस्कस करते हैं। आइए। जब भी आप अपने किसी सेंटेंस में आप कोई एरर को स्पॉट करते हैं तो आपको ध्यान में रखनी होती है चीजें। सबसे पहली है ग्रामर एंड सिंटेक्स। आपको देखना होता है कि आपके सेंटेंस में प्रॉपर ग्रामर रूल्स फॉलो हुए हैं कि नहीं हुए हैं। क्या आपका सब्जेक्ट आपके वर्ब के साथ में अग्री कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा। आपको टेंसेस भी देखने हैं कि आपका सब्जेक्ट आपका सेंटेंस कौन से टेंस में यूज किया हुआ है। क्या ये प्रॉपर फ्लो ऑफ टेंस को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर प्रेजेंट टेंस है तो उसका प्रेजेंट टेंस में ही फॉलो होगा। अगर वो पास्ट है तो पास्ट में फॉलो होगा। फ्यूचर है तो फ्यूचर में फॉलो होगा। आपको प्रीपोजिशंस को भी ध्यान में रखना है कि आपके प्रीपोजिशन सही तरीके से आपके सिंगुलर वर्सेस प्लूरल फॉर्म में सही तरीके से आपके अप्रोप्रिएटली यूज हुए कि नहीं हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, शी डोंट लाइक कॉफी। अब शी, ये तो क्या हो गया आपका सिंगुलर हो गया सब्जेक्ट, है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है ये। डोंट किसके साथ में यूज होता है, ये वर्ब आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज होता है, तो ये मैच नहीं कर रहा है। ये सब्जेक्ट वर्ब के साथ में मैच नहीं कर रहा है। तो आपका करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे क्या होगा, शी डजंट लाइक कॉफी। ये दोनों मैच कर रहे हैं। तो आपको अपने ग्रामर सिंटेक्स इस तरीके से ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट आता है आपका वर्ड यूसेज। वर्ड यूसेज बोले तो कि आपका वर्ड क्या सही कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है। इंश्योर वर्ड्स यूज्ड आर सुटेबल फॉर द कॉन्टेक्स्ट। क्या उस सही जगह पे यूज हो रहा है, उसका मीनिंग क्या अप्रोप्रिएट वहीं पे है कि नहीं है। Remember, a grammatically correct sentence can still be incorrect if word usage is inappropriate. अगर आपका वर्ड, आप ग्रामेटिकली वो सही हो सकता है, लेकिन क्या वो वर्ड उस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है कि नहीं हुआ, वो आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल देखो आप यहाँ पे, आई फील वेरी बैड फॉर हिम बिकॉज ही लॉस्ट हिज मदर। अब देखो सेंटेंस ये देखने में कितना सही लग रहा है। ग्रामेटिकली आप देखोगे तो सही भी है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट गलत है उसका। क्यों? क्योंकि बैड क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, अगर आप ग्रामेटिकली देखो तो बैड रिप्रेजेंट अ नेगेटिव और पुअर क्वालिटी, ये रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे बैड आपका ये अप्रोप्रिएटली यूज नहीं हुआ है। सैड आपका अप्रोप्रिएटली यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि सैड क्या इंडिकेट करता है, सिंपैथी, अपैथी, है ना। जब किसी का कोई लॉस होता है, आप उसके साथ में जब आप सैड वर्ड यूज करते हो कि आई फील वेरी सैड फॉर यू, आप क्या कर रहे हो, आप कंपैशनेट हो रहे हो, उसके साथ में अपना कंपैशन शो कर रहे हो। तो आपका एक सही कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे वर्ड आपका सैड करेक्ट है। तो बस इसी तरीके से आपको अपने कॉन्टेक्स्ट में ध्यान रखना है कि आप अपने कॉन्टेक्स्ट में इन वर्ड्स को सही यूज कर रहे नहीं हो रहे हो। ग्रामेटिकली वो वर्ड वहां पे सही हो सकता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखना है। अब आप यहाँ पर देखिए स्पेलिंग को। अब स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखना होता है हमको सेंटेंस में। अगर आपके वर्ड का स्पेलिंग गलत हो गया तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, आई हैव टू बुक्स। अब टू यहाँ पे कैसे कर रहा है, ऑल्सो को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आई ऑल्सो हैव बुक्स। और यहाँ पे टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके नंबर ऑफ बुक्स को बता रहा है कि मेरे पास दो बुक्स हैं। तो ऐसे ही आपको अपने यहाँ पे वर्ड के स्पेलिंग्स को चेक करना है कि क्या वो सही रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं कर रही है। कंसिस्टेंसी, अब यहाँ पे आपको अगर एक ही फ्लो में कोई टेंस जा रहा है तो उसी फ्लो में ही आपका वो टेंस जाएगा, सेंटेंस जाएगा। एंश्योर कंसिस्टेंसी इन वॉइस, अगर एक्टिव और पैसिव वॉइस को फॉलो कर रहे हैं तो वो सेम वॉइस को फॉलो करेंगे। टेंस को फॉलो कर रहे हैं तो सेम टेंस को फॉलो करेंगे। किसी पॉइंट ऑफ व्यू नरेशन को फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन को एज अ फर्स्ट पर्सन बात करें तो फर्स्ट पर्सन ही बात करेंगे, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ऐसे ही आप इनको यूज करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, शी वॉज टायर्ड बिकॉज शी इज वर्किंग ऑल डे। क्या ये सेंटेंस सही है? ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो शी वॉज टायर्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस, है ना, कि वो थक चुकी थी। और यहाँ पे लिख रहा है कि बिकॉज शी इज वर्किंग ऑल डे, क्योंकि वो सारे दिन काम करती है। तो यहाँ पे गलत हो गया। हम यहाँ पे पास्ट टेंस में ही इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, फिनिश करेंगे। शी वॉज टायर्ड बिकॉज शी हैड बीन वर्किंग ऑल डे। ठीक है। आपको इस तरीके से अपना ये कंसिस्टेंसी, ये सारे आपके कुछ ट्रिक्स और टिप्स होती है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब आइए एक और हम पंचुएशन की बात करते हैं यहाँ पे, कि आपको आपके पंचुएशन में, सेंटेंस में अगर सही तरीके से पंचुएशन यूज नहीं हुआ तो आपका क्या होता है, सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है देखो, लेट्स ईट ग्रैंडपा। अब यहाँ पे कोई पंचुएशन ही नहीं लगाया मैंने और मैंने बोला लेट्स ईट ग्रैंडपा, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आओ दादाजी को खाते हैं। तो ये क्या हो गया, गलत सेंटेंस हो गया आपका, है ना। अब यहाँ पे मैंने आपका पंचुएशन लगा दिया ईट के बाद में, लेट्स ईट ग्रैंडपा, इसका मतलब है आओ दादाजी खाना खाते हैं। ठीक है। तो आपको इस तरीके से अपने पंचुएशन का ध्यान में रखना है। अगर पंचुएशन गलत हो रहे हैं, इधर उधर हो रहे हैं, तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है। तो ये आपके कुछ टिप्स और ट्रिक्स है जो आपको ध्यान में रखनी है। आपका आप अगर किसी सेंटेंस में आप अपने एरर स्पॉट कर रहे हो तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ये कुछ रूल्स होते हैं। आइए अब आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं उनके बारे में। अब आप यहाँ पर देखिए, द इन्वेस्टर्स वर पुट ऑफ बाय द डर्टी विसेज ऑफ द वर्कशॉप। अब ये क्या है यहाँ पे,
अब इसको करेक्ट देखो, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को लेते हैं, द इन्वेस्टर्स वर बिल्कुल सही है, सब्जेक्ट वर्ब के साथ में मैच कर रहा है। पुट ऑफ बाय द डर्टी, यहाँ पे क्या है, ये भी सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है, विसेज ऑफ द वर्कशॉप। पहले तो विसेज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है। अब इसको एक बार सेंटेंस को पढ़ते हैं, द इन्वेस्टर्स वर पुट अप बाय द डर्टी फेशियल एक्सप्रेशंस ऑफ द वर्कशॉप। क्या वर्कशॉप के फेशियल एक्सप्रेशन होंगे? अरे फेशियल एक्सप्रेशन कैसे होंगे वर्कशॉप के, वो तो वर्कशॉप है। अगर आप इस वर्ड की जगह यहाँ पे, विसेज की जगह अगर यहाँ पे अपीयरेंस लिख देते, तब ये सेंटेंस में यहाँ पे सेंस बन जाता। जैसे कि द इन्वेस्टर्स वर पुट अप बाय द डर्टी अपीयरेंस ऑफ द वर्कशॉप, तो यहाँ पे ये करेक्ट सेंटेंस होता। तो आपका गड़बड़ कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है। क्यों? क्योंकि जो विसेज वर्ड है ये गलत कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है, ठीक है। अब इसको एक ऐसा सेंटेंस में देखो, द मैनेजर was unhappy with the visage of an employee। अब इसका मतलब कैसे समझते हैं, मतलब निकाले इसका कि द मैनेजर वाज अनहैप्पी विद द विसेज ऑफ एन एम्प्लॉय, कि वो एक एम्प्लॉय के फेशियल एक्सप्रेशन से अनहैप्पी था। अरे उसे क्या लेने देना उसके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं कैसे नहीं है। अगर हम यहाँ पे लिख देते विसेज की जगह परफॉर्मेंस लिख देते, तो देन दिस सेंटेंस वुड हैव मेड सेंस, राइट। अगर हम यहाँ पे आपके विसेज की जगह परफॉर्मेंस लिखते, तब इस सेंटेंस का मतलब यहाँ पे सही होता कि भाई मैनेजर उसकी परफॉर्मेंस से अनहैप्पी था, अच्छे से काम नहीं कर रहा था। तो ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे अपने वर्ड को सही कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हो। और यहाँ पे आपका क्योंकि ये विसेज वर्ड आपका कॉन्टेक्स्ट ही गलत यूज में हो रहा है, तो ये आपका सेंटेंस क्या है, यहाँ पे ये पार्ट आपका गलत है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे आपका, everyone was surprised at his indefatigable courage and determination to achieve what he desired। अब यहाँ देखो everyone was happy, subject is matching the verb, बिल्कुल सही है, तो ये आपका पार्ट सही हो गया। at his indefatigable courage, indefatigable मतलब अड़िग, अड़िग मतलब persistent, है ना। courage and determination to achieve what he desired, ये वाला पार्ट भी आपका सही जा रहा है। to achieve what he desired, जो उसने चाहा था वो उसने पाया, तो ये वाला पार्ट भी सही जा रहा है। तो ये सब कुछ सही है, पूरा सेंटेंस सही है, इस सेंटेंस में हमें कोई एरर नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपका करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे नो एरर होगा, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट देखते हैं आपका, दीज एक्सपेरिमेंट्स हैड बीन गोइंग ऑन सिंस सेवरल मंथ्स। अरे वाह, एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, देखो क्या एक्सपेरिमेंट्स है, दीज एक्सपेरिमेंट्स हैड बीन गोइंग ऑन सिंस सेवरल मंथ्स। कहाँ गड़बड़ लग रही है? अब देखो, अगर आपने मेरे वीडियोस ध्यान में दिए होंगे ना, पिछली बार ध्यान से देखा होगा, तो आपको पता पड़ेगी गड़बड़ क्या है। यहाँ पे आप एक गड़बड़ आ रही है यहाँ पे, सिंस सेवरल मंथ्स। क्यों? ये क्या बता रहा है, सेवरल मंथ्स क्या बता रहा है, ये तो ड्यूरेशन की बात कर रहा है भाई, ड्यूरेशन की बात कर रहा है। और सिंस हम कब यूज करते हैं, जब हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया होता सिंस 2020 या फिर सिंस ट्यूसडे, तो आपका वर्ड यहाँ पे सिंस आ जाता। बट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ ड्यूरेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, सेवरल मंथ्स की बात हो रही है, ड्यूरेशन की बात हो रही है, आप यहाँ पे क्या लगाओगे, आप यहाँ पे फॉर लगाओगे। तो आपका करेक्ट, आपका एरर कौन से पार्ट में है, आपका है डी में, सिंस सेवरल मंथ में आपका एरर है, सिंस की जगह आपका फॉर लगना था, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखो यहाँ पे, इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट लूज टेम्पर इन दिस सिचुएशन। अब देखो आप यहाँ पे, अगर आप ग्रामेटिकली देखो, आप जब जनरल इंग्लिश बोलते हो तो तब आप बोल देते इफ आई वॉज यू, तो आपको लग रहा है कि नहीं यार ये तो सही है, नो एरर हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। पर आप देखो यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रही है, ये क्या है, आपका एक हाइपोथेटिकल सेंटेंस है और नो एरर आपका ऑप्शन भी नहीं है, तो आपको कुछ ना कुछ चूज करना ही है। तो अब आप यहाँ पे घबराओ मत, ये क्या है, आपका एक हाइपोथेटिकल आपका सेंटेंस है। जब ऐसे सेंटेंस हम यूज करते हैं तो कुछ कंडीशंस होती है जिनको हमें ध्यान रखना होता है। पहले उन कंडीशन के बारे में बात करते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखो पहली कंडीशन क्या होती है, रियल कंडीशन सेंटेंसेस होते हैं, जहां पे हम कैसे बात करते हैं, हम बात करते हैं रियल या पॉसिबल सिचुएशंस की। जैसे इफ इट रेन्स वी विल स्टे एट होम, अगर बारिश हो जाएगी, अगर बारिश होगी तो हम घर पर रुक जाएंगे। तो अब आप देखो, जब ऐसे सेंटेंस आते हैं ना, तो आपको जो फर्स्ट पार्ट होता है वो प्रेजेंट टेंस में होता है और बाद वाला पार्ट आपका फ्यूचर टेंस में जाता है। फिर आपके आते हैं सेकंड कंडीशनल, जो है अनरियल कंडीशंस के बारे में होते हैं, मतलब वो रियल नहीं होती है या फिर बहुत उनकी पॉसिबिलिटी एकदम मिनिमम रेयर होती है। जैसे यहाँ पे बोल रहा है, इफ आई वॉज अ बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं चिड़िया होती तो मैं उड़ती। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जब आप ऐसी सिचुएशंस के बारे में बात करते हो, जब ऐसा कंडीशन आता है, तब आप यहाँ पे वर यूज करोगे, वर को यूज करना है आपको यहाँ पे, ये आपको याद रखना है ये वाला रूल, ठीक है।
इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। तब वो क्या रखना है कि इट इज मोर अप्रोप्रिएट टू यूज वर्ब विद ऑल सब्जेक्ट्स इन द इफ क्लॉज ऑफ एन अनरियल कंडीशनल। अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेज है और आपका इफ क्लॉज वहां पे यूज हो रहा है, तब आप यहाँ पे वर लगाओगे, वॉज नहीं लगाओगे। ठीक है, इसी का एक और कंडीशन है, वो भी देख लो कि आपका है पास्ट अनरियल कंडीशनल। जैसे इट इज यूज टू टॉक अबाउट अनरियल सिचुएशंस इन द पास्ट दैट डिड नॉट हैपन, जो आपके पास्ट में हुई नहीं है लेकिन आप सोचते कि अगर ऐसा होता तो वैसा हो जाता। एग्जाम्पल देखो, इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पास द एग्जाम। अगर मैंने और अच्छे से पढ़ाई की होती तो मैं एग्जाम पास करता। तो ये सिचुएशन है कि जो कभी हुई नहीं उसका आउटकम निकाल रहे हैं। तो ठीक है, आप ऐसे आप इस तरह से ऐसे सेंटेंसेस को लिखोगे। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, लुक फॉर द वर्ड इफ एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। आपको इफ ध्यान में रखना है, अगर आपका इफ क्लॉज आ रहा है तब आप उसके हिसाब से अपना वर्ब फॉर्म करोगे। अब आते हैं आपके इस वाले क्वेश्चन पे। ये क्या है, इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट लूज टेम्पर इन दिस सिचुएशन। अनरियल कंडीशन है, मैं तो आप नहीं हो सकती ना, अनरियल कंडीशन है। तो हमने क्या डिस्कस किया था, अनरियल कंडीशन में वॉज की जगह क्या लगाओगे आप, वर लगाओगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका एरर कहाँ पे है, इफ आई वॉज यू पर आपका एरर है। समझ में आ गया? नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में डाल देना आपकी क्वेरीज को। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, यू मस्ट रीच एयरपोर्ट ऑन टाइम ईदर यू विल मिस योर फ्लाइट। अब ये कैसा सेंटेंस है, यू मस्ट रीच एयरपोर्ट ऑन टाइम, क्या ये सही है, यू मस्ट रीच एयरपोर्ट ऑन टाइम? ये तो सही जा रहा है, यहां तक का पार्ट आपका सही जा रहा है। ईदर यू विल मिस योर फ्लाइट, यू विल मिस योर फ्लाइट भी आपका बिल्कुल सही जा रहा है। अब ये ईदर क्यों आ गया भाई बीच में, ईदर कब आता है, दो ऑप्शन के बीच में चूज करना होता है तब ईदर आता है। तो यहाँ पे क्या कोई दो ऑप्शन दे रहे हैं? नहीं, ये तो दो ऑप्शन नहीं दे रहा है, ये तो सीधे हमें क्या बता रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज बता रहा है कि अगर आप एयरपोर्ट पर टाइम पे नहीं पहुंचे तो आप फ्लाइट मिस कर दोगे। तो जब आप ऐसी आपके कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में बात कर रहे हो तो आपका करेक्ट यहाँ पे यूसेज किस चीज का होता, और का होता। तो आपका यहाँ पे एरर कहाँ पर आ रहा है, इधर पे आ रहा है, इधर यू विल। आपका करेक्ट होना चाहिए था और यू विल मिस द फ्लाइट। इधर कब यूज होता है, नीदर नॉर, इधर और कब यूज होते हैं, व्हेन वी हैव टू ऑप्शंस, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू ऑप्शंस। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज की बात करें तो और आएगा कि अगर आप सही टाइम पे एयरपोर्ट नहीं पहुंचे तो आप फ्लाइट मिस कर दोगे। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखो यहाँ पे, in some institutions additional teaching assistants will hired to teach high school students। अब देखो यहाँ पे पहला पार्ट देखो, इन सम इंस्टीट्यूशंस एडिशनल टीचिंग, यहाँ तक तो सही लग रहा है ये वाला पार्ट। कुछ गड़बड़ लग रही है, नहीं लग रही है। असिस्टेंट्स विल हायर्ड, ये लग रहा है यहाँ पे गड़बड़, असिस्टेंट्स विल हायर्ड। क्या आना चाहिए था यहाँ पे बेस फॉर्म आना चाहिए था आपका। तो यहाँ क्या आना चाहिए था, साथ में विल बी हायर्ड आना चाहिए था, यहाँ पे बेस फॉर्म आएगा आपका, है ना। तो विल बी हायर्ड टू टीच हाई स्कूल स्टूडेंट्स। तो आपका यहाँ पे कहाँ पे आपका किस चीज पे एरर है, आपका सी पे एरर है। असिस्टेंट विल हायर टू, बेस फॉर्म आएगा, असिस्टेंट्स विल बी हायर टू आएगा आपका। ठीक है, आपको सेंटेंस का यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ में कैसा यूज हुआ है, कौन सा टेंस यूज हो रहा है, और उसी फ्लो में चलना है। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट, द स्टूडेंट स्टॉप्ड देयर चैटर एज सुन एज देम नोटिस्ड द टीचर एंटर द क्लास। अब आओ फिर से पार्ट को देखते हैं, पार्ट से स्टार्ट करते हैं। द स्टूडेंट स्टॉप्ड, बिल्कुल सही है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब एग्री कर रहा है। देयर चैटर, उनकी चिट बातें कर रहे थे, बंद कर दी। एज सून एज देम नोटिस्ड, क्या ये सही है, देम नोटिस्ड? भाई यहाँ पे आ रही है हमारी गड़बड़, देम नोटिस्ड क्यों आएगा, क्या गड़बड़ है यहाँ पे आएगा दे। आप दे कब यूज करते हो, जब आप सब्जेक्ट खुद के बारे में बात करते हो, जब आप सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हो तब आप दे यूज करते हो। तो एज सुन एज दे नोटिस जाना चाहिए था। और देन किसके लिए यूज होता है, दे इज यूज फॉर योर सब्जेक्ट एंड देम इज यूज फॉर योर ऑब्जेक्ट। देम यूज होता है ऑब्जेक्ट के लिए, दे यूज होता है सब्जेक्ट के लिए। तो एज सुन एज दे नोटिस द टीचर एंटर द क्लासरूम, तो आपका कहाँ पे गड़बड़ है, आपकी गड़बड़ है यहाँ पे डी में, एज सुन एज देम नोटिस्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, when it was time to choose between staying or leaving the country she chose to stay back। अरे वाह, क्या ड्रामेटिक सिचुएशन है यहाँ पे, है ना। हमें तो टेंशन यहीं पे फील हो रही है कि कितना असमंजस में थी वो, कि भाई रहे वहां पे कि नहीं रहे। देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे when it was time to choose between staying or leaving the country। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रही है, गड़बड़ ये हो रही है कि ये जो टाइम है, ये जो सेंटेंस है, ये क्या बात कर रहा है, ये सेंटेंस बात कर रहा है मूवमेंट की, करंट मूवमेंट की बात कर रहा है ये सेंटेंस, है ना। तो करंट मूवमेंट की बात कर रहा है, तो आपने यहाँ पे कौन सा वर्ब यूज किया, आपने यहाँ पे कौन सा वर्ब किया यूज किया, आपने तो यहाँ पे पास्ट टेंस वाला वर्ब यूज किया।
चूज का क्या यूज किया, चोज किया आपने यहाँ पे। और जो ये सेकंड वाला था जहां पे आपने डिसीजन ऑलरेडी ले लिया, वहां पे आपने क्या यूज किया, वहां पे आपने प्रेजेंट वाला यूज कर दिया वर्ब को यहाँ पे, है ना। तो ये आपकी गड़बड़ हुई है। अब इनमें से करेक्ट सेंटेंस क्या होगा यहाँ पे, चूज का हमें क्या प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना था। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे चूज आना चाहिए था, यहाँ पे सॉरी क्या आना चाहिए था, यहाँ पे चूज आना चाहिए था यहाँ पे। और वहां पे क्या आना चाहिए था आपका, वहां पे आपका चूज आना चाहिए था वहां पे आपका। तो कौन सा सेंटेंस सही होगा आपका, आपका ए सेंटेंस सही होगा। When it was time to choose between staying or leaving the country, we are using this first form of the verb because we are talking about the moment she chose to stay back. अब यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्यों यूज किया है, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी टेकन द डिसीजन। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अबाउट 2 weeks और हॉलीडे विल स्टार्ट। इन अबाउट 2 weeks और हॉलीडे विल स्टार्ट। इन अबाउट 2 weeks सही जा रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं दिख रही है, और हॉलीडे विल स्टार्ट ये भी सही जा रहा है। अब देखो आपका जो ये वर्ड है ना हॉलीडे, ये वाला वर्ड, ये हॉलीडे और हॉलीडेज दोनों सही है, सिंगुलर प्लूरल। आपका हॉलीडे एज अ सिंगुलर भी यूज किया जा सकता है नाउ, और एज आपका प्लूरल भी यूज किया जा सकता है आपका यहाँ पे। आपके कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। हॉलीडेज कब यूज करते हो आप, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वेरियस डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। आप जैसे दिवाली हॉलीडेज हो गई है, दशहरा हॉलीडेज हो गई हैं, इन सबको एकदम मिला के आप बात कर रहे होते हो तब आप हॉलीडेज यूज करते हो। तो आपका ये सेंटेंस एकदम सही है, यहाँ पे नो एरर आएगा। अब हॉलीडेज को लेके आप जैसे देखो, आई स्पेंड माई हॉलीडे, आई लाइक टू स्पेंड माई हॉलीडेज एट माई ग्रैंड पास प्लेस। मुझे अपनी छुट्टियां अपने दादाजी के यहाँ पे बिताना पसंद है। तो तब आप अपना वर्ड हॉलीडेज यूज करोगे, है ना, क्योंकि आप कितनी सारी छुट्टियां, दिवाली वेकेशन हो सकती है, दशहरा वेकेशन हो सकती है, या फिर आपकी समर वेकेशन हो सकती है, सब इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है। और हॉलीडे आप कैसे यूज कर सकते हो, जैसे आई वेंट फॉर अ हॉलीडे इन यूरोप, मैं छुट्टी के लिए, मैं छुट्टियों के लिए यूरोप गया यहाँ पे, तब आप अपना हॉलीडे ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अब आप इस सेंटेंस में देखो, इट वॉज अ रियली बैड मूवी, अ वर्स्ट मूवी आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। अब आप देखो यहाँ पे, इट वॉज अ रियली बैड मूवी, यहाँ तक सेंटेंस आपका सही जा रहा है। अ वर्स्ट मूवी आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। अब देखो ऐसे सेंटेंस में जब आप किसी एक्सट्रीम चीज के बारे में बात कर रहे हो, आप एक्सट्रीम एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे हो, तब आप कौन सा फॉर्म यूज करते हो, आप फॉर्म यूज करते हो सुपरलेटिव वाला, है ना। अब ये क्या है आपका, बैड, बैड का क्या आपने आपने ये कौन सा फॉर्म यूज किया, बैड का कौन सा फॉर्म यूज किया आपने, आपने तो वर्ड्स फॉर्म यूज किया। वर्ड्स क्या चीज है आपका, ये तो आपका कंपैरेटिव फॉर्म यूज कर दिया आपने यहाँ पे। तो वर्ड्स की जगह क्या आना चाहिए था आपका, वर्ड्स की जगह आपका वर्स्ट आना चाहिए था, ये आपका सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ बैड हो जाता है यहाँ पे। इसको यूज करना था क्योंकि आप एक्सट्रीम एग्जाम्पल की बात कर रहे हो। आई इट वॉज अ रियली बैड मूवी, अ वर्स्ट मूवी आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। ये दो चीजों को वहां पे कर रहे हो ना, वर्स्ट मूवी, सबसे बुरी मूवी अब तक मैंने नहीं देखी है। तो ये आपके यहाँ पे क्या है, वर्स्ट आपका यूज करना था, ये आपका सुपरलेटिव फॉर्म था, ठीक है। तो आपका यहाँ पे एरर कहाँ पर आ रहा है, आपका एरर आ रहा है वर्ड्स में आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से बस आपको अपने टिप्स और ट्रिक्स को ध्यान में रखकर अपने एरर स्पॉट करने हैं। एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करने लग जाओगे ना, एक बार याद करके प्रैक्टिस करने लग जाओगे, उनको रिवाइज करते रहोगे, तो फटाफट से इस चीज़ में फ्लुएंट हो जाओगे और जल्दी जल्दी से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने लग जाओगे, ठीक है। सो गाइज ये थे आपके स्पॉट द एरर, कुछ क्वेश्चंस थे आपके। उम्मीद करती हूँ आपको ये तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज को डालिए। और मैं आपका एक और आपके कुछ वीडियोस इसी टॉपिक के ऊपर मैं अभी डालने वाली हूँ। तो गाइज ये था आपका आज का टॉपिक स्पॉट द एरर। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस तरीके से सब समझ में आ गया होगा। ये टिप्स और ट्रिक्स आपको ध्यान में रखनी है अपने स्पॉट द एरर को आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज को डालिए, और इसी टॉपिक को लेके मैं आगे थोड़े बहुत और वीडियोस बनाने वाली हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।